हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कर रहे हैं बावाज़े बलान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमाए किराम के बयानात शोरा इस्लाम से नूरानी कलेमात समात फरमाए हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सलमान अशरफी साहब ने इस जलसे को संवारा और निखारा। कमेटी के सदर गिरामी अली जनाब रिजवान साहब, सेक्रेटरी मेंबरान, उनके तमाम दोस्त अहबाब, सब काबिल मुबारकबाद है। ऐसा नहीं लगता कि ये जलसा किसी गांव और कस्बे में हो रहा। इसकी सजावट, डेकोरेशन देखकर ये मालूम हो रहा है कि मैं कलकत्ता की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस को खिताब करने जा रहा हूं। अजीज गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद अनस साहब, हमारे हाफिज साहब 25 साल के बाद मिले हैं मौलाना साहब। तमाम अहबाब की मौजूदगी में थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूं, मगर इतना बता दूं कि ऐसे माहौल में भी आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। क्या बात है, वाह। माइक पर मैं अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटा विलंब से बैठा, जिसके लिए मुझे खेद है। जहां जहां मेरी आवाज जा रही हो सब लोग जलसेगाह में आ जाएं। 4 मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाएं। दिलो दिमाग हाजिर करके सुनिएगा। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वाह 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 वाह। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत हजरत अल्लामा हाशिम अशरफी साहब किबला। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी तो सरहद सरकटाने मुसलमान जाएंगे। 2 मिसरे इनकी तरफ से सुनिए। जी अता हो। हम जैसे वफादार, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। 4 मिसरे सुनिए, आखिर हिंदुस्तान के वफादार है कौन?
सब लोग दावा करते हैं और हाशिम खान पूरी दलील भी देने जा रहा है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइए, ये मैं जो है ना शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। कितना माकूल इंतजाम है। गंगा है, जमुना है, सरयू है, बेतुआ है, घाघरा है, राप्ती है, गोमती है, नर्मदा है। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। दो मिसरे और सुनिए मौलाना सलमान की तरफ से। जी जी बताओ। हैदरी जज्बा इनके अंदर मौजूद है। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान। फबे अय्ये आलाए रब्बे को मातो कज़्ज़िबान। फबे अय्ये आलाए रब्बे को मातो कज़्ज़िबान। दो मुसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, आज मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लाम समझाऊंगा। अल्लाह फरमाता इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक दीन अल्लाह के यहां इस्लाम ही है। यानी है मेरे महबूब, जो इस्लाम आपको पसंद है वो आपके परवरदिगार को पसंद है। तमाम अदियान में अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम। जब अल्लाह का भी पसंदीदा दीन इस्लाम है तो ये फिर रोजाना नित नए मसाइल क्यों उठते हैं? मैं नजीबाबाद में तकरीर कर रहा था, अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर लिया। कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज जिसको देखो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, इस्लाम के खिलाफ बकवास करता रहता है। पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको इंडिया में नहीं रखूंगा, ये जवाब देने के लिए मैं तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूं। आओ, जब मेरे पैगंबर ने पूरे मक्के के समाज को खिताब किया और रसूल फरमाते हैं या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये खिताब करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, पैगंबर की अजमत पर कीचड़ उछाला गया, नबी की राह में पत्थर डाल दिए गए, जिसमें मुबारक पर उझड़ी फेंक दी गई, चादर का फंदा बनाकर गले पर डाला गया। मगर मेरा रसूल साबिर आजम बन करके कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद, हक है। आखिरकार इन जालिमों ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट कर दिया और 3 साल तक के लिए शेबे अबी तालिब की घाटी में महसूर कर दिया। कहा है मोहम्मद, हम आपका समाजी बाइकाट करते हैं, आप इस घाटी के अंदर चले जाइए, अपने मानने वालों को ले लीजिए, आप जाइए,
हमारे मौत और जिंदगी में आप शरीक नहीं होंगे, आपकी मौत और जिंदगी में हम शरीक नहीं होंगे। टोटल बाइकाट। मेरा पैगंबर चंद सहाबा को लेकर, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उन्हें लेकर मुस्तफा जाने रहमत उस घाटी के अंदर पहुंच गए। चंद दिनों तक खाने पीने का सामान रहा। जब वो खत्म हो गया तो आलम यह है कि औरतों की आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, बच्चों के होंठों में पपड़ियां हैं, हुलकूम सूख गए हैं। सहाबा ने पेट पर पत्थर बांध रखे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तने नाज़नी पर पत्थर बांधा है। पैगंबर फरमाते हैं, मेरे सहाबा मार्केट जाओ और खाने पीने का कोई सामान खरीद लाओ। जब सहाबा खरीदारी के लिए पहुंचे तो क्या देखा कि दुश्मनी की इंतहा हो गई। जालिमों ने रेट बढ़ा बढ़ा के खरीद डाला है। बाजार में कुछ गल्ला बाकी नहीं रहा। वापस आए, कहा या रसूलल्लाह, इन दुश्मनों ने तो सारा गल्ला खरीद लिया है, हमारे खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ये बताओ सहाबा, अब तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? सहाबा ने जब जुबान होकर कहा था, बच्चों ने कहा था, औरतों ने कहा था, या रसूल अल्लाह, न पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न ताना चाहिए, हमें तो मुस्तफा आपका जमाना चाहिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, हम सब छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूलुल्लाह न छोड़ेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बाइकाट रजिस्ट्री शुदा बाइकाट था। बाज़ाब्ता काबे की छत पर एक कागज लटकाया गया था। अल्लाह का पैगंबर उस घाटी के अंदर से गैब दानी का मुजाहिरा करता है और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मक्के वालों, जो कागज तुमने काबे की छत पर लगाया था उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अरे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। एक बार तकबीर पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। मक्के वालों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही गैब की खबरें देते रहते हैं, चलो जाने दो। उधर से अबू जहल चला रहा था। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है? कहा, कुछ नहीं, वो बता रहे हैं घाटी के अंदर से कि कागज के सारे हुरूफ दीमक खा गई है, अल्लाह का नाम बाकी है। अबू जहल ने कहा, अबे उतार के देखने में क्या जाता है? अबू जहल की नीयत सही नहीं थी। वो सोच रहा था आज मोहम्मद का मजाक उड़ाने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। कहा, उतार के तो देखो। जब काबे का वो कागज उतारा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ खुदा का नाम बाकी था। क्या बात है, वाह वाह वाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी से बाहर आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत भी फरमाया, लेकिन नबी ने मक्के की जिंदगी को साबराना अंदाज में हल किया है। हिंदुस्तान वालों, उत्तर प्रदेश वालों, अभी तुम्हारे पास भी मौका सिर्फ मक्की जिंदगी पर अमल करने का है। मक्की जिंदगी पर पैगंबर ने अमल किया और कहते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। और तुम क्या करोगे? आई लव यू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, तवज्जो कीजिए, जरा से ज़हन अपना साफ सुथरा रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे ज्यादा इस्लाम की मुखालफत मक्के में हुई है। बोलो, सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ बकवास मक्के में हुई है। मगर मेरे रसूल की साबिराना तबलीग का नतीजा ये निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो समझाना चाहते हैं इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों, इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों, कभी अमेरिका से, जर्मन से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से आवाजें उठाने वालों, भारत की गली कूची से वीडियो बनाकर इस्लाम की अजमतों का मजाक उड़ाने वालों, कान खोल करके सुन लो। हमारे सब्र का नतीजा ये निकलेगा कि 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बरतानिया में नजर आएगा, इस्राइल में नजर
फ्रांस में नजर आएगा, जर्मन में नजर आएगा, कोरिया में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। जितनी जहां इस्लाम की मुखालफत होगी उतना ही इस्लाम वहां मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम,